तो लास्ट लेक्चर में जहां तक करवाया था रीड कर लिया था आप लोगों ने एक बार? यस सर। पक्का? यस सर। तो थोड़ा बहुत पूछताछ हो जाए। सर सीआईडी की तरह। हाँ, सीआईडी की तरह ही पूछताछ हो जाए थोड़ा। सर कर लो। चलो, क्या थे सब्सटेंसेस? क्या थे? Substance is a pure form of matter that cannot be separated into other kind of matter by gaining physical process. कैमरा ऑन करो, कॉपी में से देख देख के पढ़ तो नहीं रहे बैठ के? नहीं। पक्का ना? यस सर, ऑन करे। नहीं नहीं, ठीक है, रहने दो। हाँ, हिली थी लेकिन रुक गई है। सब्सटेंस को हमने कितनी कैटेगरी में बांटा था? 2। कौन कौन सी? प्योर एंड इम्प्योर। सब्सटेंस को बांटा था? मैटर। सब्सटेंसेस को कितने कितनी कैटेगरी में बांटा था? मतलब पक्का कॉपी खुली नहीं है फिर। चलो, तुमने सब्सटेंसेस बता दिए, मिक्सचर बताएंगी अवनी? यस सर। हाँ, मिक्सचर क्या होते हैं? सर जिसमें मोर देन वन मैटर होता है। मिक्सचर को कितने टाइप में बांटा था? 2। कौन कौन से? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। जीनियस नहीं, जीनस बोलते हैं बेटा उसको, है ना? जीनस। हाँ, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनस मिक्सचर? Sir, matters exist in homogeneous means matter exists in same place. एग्जिस्ट इन क्या बोला? मैटर Exist in same place. एग्जिस्ट इन, एग्जिस्ट बोलना ठीक है यार, मेरा नहाने का मन कर रहा है सही में। एग्जिस्ट बोलना ठीक है, मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें जो भी मैटर होते हैं वो सेम फेज में है, सॉलिड टू सॉलिड, लिक्विड टू लिक्विड एंड गैस टू गैस मिक्सचर, राइट? Yes sir. और अगर डिफरेंट फेजेस में है तो हेट्रोजीनस। इतने टाइम में, इतने देर में तो मिल गया होगा वैशाली कि सब्सटेंस को कितने कैटेगरी में बांटा था? सर 2। कौन कौन से? प्योर सब्सटेंस, हाँ, और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को कितने कैटेगरी में बांटा था? 2। कौन कौन से? एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं? सिंपलेस्ट substance which cannot be divided. हाँ, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। कंपाउंड क्या Yes होते sir. हैं? Made up of element joined by chemical bonds. दोज आर द कंपाउंड। ठीक है, तो आज हम लोगों को जो हमने वो डिवाइड किया हुआ है उन सबको एक एक करके पढ़ना है। आज हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे क्या चीज? एलिमेंट्स। Element. हाँ, ठीक है। टेस्ट की तैयारी हो गई Sir. है? हाँ, Yes sir. Elements and their simple ये वाले symbols तो वही ना, हाँ, हाँ, जैसे हाँ। इनके एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। वही 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 वही। कितने नहाने का मन कर रहा है आप लोगों को? किसी को याद है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस? यस सर। कितने नंबर तक? सर 10। बस 10 याद है? यस सर। सभी सर, प्रयास सर बुला रहे हैं आपको। बस 10 तक? मुझे लग रहा है कि 9th में तो 20 तक आना ही चाहिए कम से कम, नहीं? यस सर, और 10 या आगे याद कर लेंगे। स्कूल में कितना याद करने को बोला है? सर 20 करा रखे अभी तो तुमने 10 क्यों कर रखा है फिर? चलो, फिलहाल हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। इंक विंक भर लिया, अब चालू होते हैं, फटाफट ये आर्टिकल कवर करते हैं। आधा ही हो पाएगा ऑल दो, बट स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स। गर्मी। एलिमेंट्स का डिफिनीशन आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। क्या बताया? Simplest substance which cannot be
further divide. अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये फर्दर डिवाइड क्यों नहीं होगा। अगर मैं बोलूं आप बताओ कि इसका आगे डिवीजन क्यों नहीं होगा तो क्या बोलोगे? Because it was present in simplest form. पहले ही प्रेजेंट है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, इससे ज्यादा इसको तोड़ा नहीं जा सकता। नहीं जा सिंपलेस्ट सकता। सब्सटेंस which can't be break further by any physical or chemical method, है ना? इजी सा है, मैंने आपको पहले बता रखा है ये। और क्यों नहीं टूटेगा इसका रीजन भी आपको मैंने पहले ही मार्क कर दिया यहाँ पे कि ये ऑलरेडी किस फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, इससे सिंपल नहीं होगा। ठीक है बच्चा, अभी देखना एलिमेंट्स के बारे में। जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये एलिमेंट्स की कैटेगराइज, इनको भी कैटेगराइज किया गया है। ये जैसे हैं सिंपल फॉर्म में, इन सभी एलिमेंट्स को ये जो इनका जो बनने का फॉर्म होता है, ये एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ, these elements are made up of atoms. किनके बने हैं? एटम्स के। अरे वैशाली, Yes sir. कमेंट्री तुम्हारे यहाँ ही हो रही है, कहाँ से आवाज आ रही है? सर मेरी मम्मी डिस्कशन कर रही है क्या करना है। हाँ, तो अब तुम इधर डिस्कशन कर लो ना, मम्मी को म्यूट करा दो या तो फोन म्यूट कर दो। सर मम्मी नहीं हो सकती म्यूट। हाँ तो फोन कर दो, अच्छी बात है। द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ, किसके बने हैं बेटा? ये एटम्स के। और जो एटम्स होते हैं ना, वो किसी भी केमिकल के सबसे सिंपल फॉर्म होते हैं, आप इनके आगे इसको ब्रेक कर ही नहीं सकते। ठीक है, अगर आप ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो आपको एटम के आगे कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ आपको मिलेगा क्या? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, इसके अलावा कुछ नहीं मिलना। इससे सिंपल, मतलब इसके आगे आप ब्रेक कर ही नहीं सकते, सिंपलेस्ट फॉर्म है। राइट, बोलो ना बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सभी एटम्स को इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, इनको पहचानने के लिए एक स्पेसिफिक सिंबल देते हैं। क्या देते हैं? सिंबल देते हैं। सिंबल। और उसी सिंबल के हेल्प से इन एटम्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। आप लोग जानते भी हैं बहुत सारे, जैसे एग्जांपल में बोलूं, अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करते हैं? O2। ऑक्सीजन एटम, 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 ओ, ओनली ओ। मैं बोलूं हाइड्रोजन, H। एच। राइट, जनरली सिंबलाइज कैसे करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल्स लेटर के हेल्प से इनको सिंबलाइज करते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बोलो ना बच्चों। यस सर। अब ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, एटम्स को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। और सभी एटम का अपना एक स्पेसिफिक वेट होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास। हाँ, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। यस। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। चलो सीक्वेंस पता है ना आप लोगों को? यस सर। फर्स्ट मैं नंबरिंग भी कर ही देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को? दिख तो रहा है, 9 10 10 तक यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट एटम किसको याद था 10 तक? अवनी, अवनी आपको याद है? सर मुझे अच्छा एक मिनट, अवनी आपको याद है ये? अवनी,
Yes, sir. याद है आपको बच्चा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सीक्वेंस वाइज? No, sir. चलो वैशाली आप बोलो, फर्स्ट एटम इज Hydrogen H. हाइड्रोजन H, सिंबल इज H। Atomic हाँ बोलो बोलो, मास 1. सेकेंड वन इज Helium हीलियम, मास 4. 4। थर्ड वन Lithium. इज Lithium लिथियम 7. 7। Beryllium हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, सिंबल बेरिलियम का B. सिर्फ बी? E. बी ई, सिर्फ बी किसका Yes, होता है? बोरॉन का। Sir, bearer. हाँ बोरॉन का। नंबर ये एटॉमिक मास Sir, next 9. 9। चलो फिफ्थ, पांचवा, Boron. हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन। Boron हाँ 10. इसमें कंफ्यूजन होता होगा कभी, तो ये कंफ्यूजन दूर No, कर लेना है ना। बेरिलियम के लिए बी ई और बोरॉन के लिए ओनली बी। बोरॉन B. का एटॉमिक मास 10. 10। Carbon कार्बन, नाइट्रोजन, 12. ऑक्सीजन, फ्लोरीन, Fluorine, नियॉन। हाँ neon लिख देता हूं मैं पूरा एक बार, है ना। अब आप बताओ, कार्बन का 12. 12, नाइट्रोजन का 14. 14, ऑक्सीजन का 16. 16, फ्लोरीन, 19. नियॉन 20. 20। वैशाली हाँ. पढ़ते पढ़ते चिप्स भी खा रही हो? Yes, sir. अच्छा, रैपर की आवाज यहाँ तक आ रही है। Sorry, sir. इट्स ओके, बट अभी पढ़ रहे हो तो पढ़ लो, क्योंकि इसके बाद आप बहुत फ्री होने वाले हो, आराम से खाना पीना है ना। Yes, sir. लेकिन ये भी टैलेंट है, पढ़ते पढ़ते चिप्स भी खा लेना, आंसर भी कर लेना, बात भी कर लेना, सब कुछ। अभी देखना अवनी बेटा, Sir, आप इधर आना, आपको याद नहीं है ये ऑर्डर, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, है ना। ये जो सिंबल्स है, Yes, sir. सिंबल्स तो आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सिंबल्स तो Yes, आपको sir. एनी हाउ याद ही करने पड़ेंगे। बट एटॉमिक मासेस के अंदर ना थोड़ा सा, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, पहली चीज तो कि ये आप हर जगह नहीं यूज कर सकते, बट थोड़ा सा एक पैटर्न लगता है कि है कुछ। देखना जैसे यहाँ पे 2 वाले का एटॉमिक मास कितना है? 4. 5 वाले का 10. 6 वाले का 12. 7 का 14. 8 का 16. 10 का 20. 20 और फर्स्ट का सबसे पहला फर्स्ट। अगर आप देख पा रहे हो तो फर्स्ट को छोड़ दो, ठीक है। सेकेंड में, Yes, sir. फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवेंथ में, एट्थ में और 10th में सबके क्या करना है, जो नंबर है इसका क्या कर देना है, डबल कर देना है। Double. कहाँ कहाँ पे? 5, 6, 7, 8, 10, 9 में भी डबल है, देखना 9 में भी डबल है। 9 का डबल कितना हुआ? 18. 18 से थोड़ा सा बढ़ा देना है, एक स्पेसिफिक, मतलब आपको पता होगा, अपने आप ही समझ में आएगा कि 16 से 20 के बीच में आना चाहिए 9 का, बोलो ना। Yes, नाइन्थ sir. वाले का 16 और 20 के बीच आना चाहिए, स्पेसिफिकली देखा है तो 18 आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. लेकिन नाइन्थ वाला है, इसलिए नाइन्थ क्या है, 18 की जगह पे फिर क्या आ गया, वहां पे भी 9 आ गया, 9. क्या हो गया अब ये 19। ये 5 तो मुझे लग रहा है कि हो गया होगा आपका अपने आप ही, ज्यादा जोर नहीं देना Yes. पड़ेगा, बोलो ना बच्चा। Yes, sir. फर्स्ट का हमको पहले से ही पता है कि फर्स्ट का फर्स्ट होता है,
सेकंड का हमें Yes, पता है कि डबल करना है, बोलो ना। yes sir. थर्ड 3 ऑड नंबर है क्या? Yes sir. Yes, 3 sir. ऑड नंबर है। 3 के बाद जो Yes, दोनों sir. दोनों का ऑड नंबर आता है। 4 के बाद 5 नहीं आएगा क्योंकि डबल करना था। देखो 3 का डबल क्या आना चाहिए था? 6। 6 के बाद का ऑड नंबर क्या आया? 7. 7। चलो 4 का डबल क्या हुआ? 8। 8 8. के बाद का ऑड नंबर क्या आया? 9. 9। हो गया क्या? एक पैटर्न कुछ पता चला? जनरली आप Yes पूरे sir. पीरियोडिक टेबल की बात करोगे, आप जब लगभग सारे के सारे 112 टोटल 112 और 116 के आसपास अभी हो गए नंबर्स जो डिस्कवर्ड हैं, वो सारे एलिमेंट्स के अंदर एटॉमिक मास का पैटर्न ऐसा ही कुछ है कि जो नंबर लोगे ना उसका डबल, जो नंबर लोगे उसका डबल डबल सा रहेगा, लेकिन सबके अंदर नहीं है। पहले से फिर बोल दे रहा हूं, थोड़े बहुत वेरिएशंस भी पाए जाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लो। वैशाली, आपको तो याद है, अच्छी बात है, आपको याद है, अच्छी बात है। अगर किसी भी कभी भूलना तो यही तरीका अप्लाई करना, जो नंबर पूछा जाए कि 5th वाले का कितना है, 6th वाले का कितना है, तो आपको इस टेबल में मैंने बता दिया कि हाफ के नीचे जो भी नंबर पूछे उसका डबल कर देना। बोलो ना बच्चा। Yes, sir. और Yes, फर्स्ट वाले sir. का तो पहले से पता है फर्स्ट है, सेकंड वाले का डबल कर देना है। इन दोनों के अंदर ऑड नंबर, वैसे आपको बता दूं, ये उस सिचुएशन में काम आएगा जब आप बिल्कुल याद नहीं करोगे, काम चोरी करोगे। आपका अगला होमवर्क भी यही होगा कि आपको लगातार मुझे 1 से लेके 10 तक के एटलीस्ट पूरे के पूरे सुनाने हैं, है ना, विथ Yes. Yes, sir. सिंबल। सिंबल भी Yes sir. बताने हैं सारे के सारे, और सबके एटॉमिक मासेस बताने हैं। लेकिन ये मैं बहुत गंदा सा होमवर्क दे रहा हूँ, अननेसेसरी। 10 तक के तो मैंने बता दिए, आप लोग 20 तक कंप्लीट करोगे, है ना, ठीक है। Yes. 20 तक पूरा करके आओगे, क्योंकि आप दो फायदे होंगे आपको। ये तो आपका यहीं पे तैयार हो गया। आप जब 20 तक करोगे तो खुद ही ये पैटर्न खोजना कि ये पैटर्न उसमें कैसे लग रहे हैं, आपको सेम पैटर्न मिलेगा। बोलो बच्चों। Yes, sir. हाँ ठीक है, तो 20 तक ये खोज लेना आप, राइट। Yes, sir. अब आपको जो मेन चीज सिखानी है उस पे आते हैं। हम लोग ये चीज तो सीख चुके हैं कि एलिमेंट्स इज प्योर, इट्स प्योर सब्सटेंस। इसको अब ज्यादा तोड़ नहीं सकते, इसको इससे ज्यादा तोड़ नहीं सकते, चाहे कुछ भी फिजिकली अप्लाई कर लें या कोई भी चीज केमिकली अप्लाई कर लें, ये इससे ज्यादा फर्दर इसका डिवीजन नहीं होने वाला है, राइट बच्चों। सिंबल दे दिया, इसके सिंबल दे दिए, बिकॉज ये बने हैं एटम से। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट एटम्स पाए जाते हैं। एटम्स को सिंबल के फॉर्म में दिखाते हैं। स्पेसिफिक एटम्स के अपने स्पेसिफिक एटॉमिक मास होते हैं और स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर्स होते हैं, राइट। अरे हाँ या ना तो बोलो, वो तो खा रही है, तुम तो बोलो। नहीं सर, नहीं. चलो अभी भी रैपर Yes, की sir. आवाज आ रही है मुझे। No, sir. भुक्खड़ कहीं की। अरे सर नहीं. तो क्लास में कौन खाता है इडियट? चलो देखना देखना, हम लोग इसको ऐसे तो क्लासिफाई नहीं करते, बट एलिमेंट्स को 3 वैरायटी में और डिवाइड किया गया है। 3 और वैरायटी में, इनके नेचर के बिहेवियर पे, हम इनको 3 वैरायटीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। किसमें किसमें बेटा? Metals, मेटल्स, नॉन non-metal, मेटल्स और metalloids. मेटलॉइड्स। मैंने बोला कि डिवीजन कैसे किया आपने? डिवीजन इस पे नहीं है कि ये आगे टूट रहा है या जुड़ रहा है या क्या हो रहा है, क्योंकि एक चीज तो पता है कि ये फर्दर डिवाइड नहीं होने वाला। डिवीजन किसे हुआ है? इनके नेचर के बेस पे। अब नेचर क्या होता है? एलिमेंट्स को हमने क्या बोला? नेचर के बिहेवियर पे। नेचर कौन कौन से होंगे? अब आपको
3 वैरायटीज बता दी, बहुत सिंपल से, आपको नाम पता भी है बेटा, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटल वाइट्स। मेटल क्या है, इनकी हम लोग पूरी की पूरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। नॉन मेटल क्या है, एक तो मेटल है, दूसरा नॉन मेटल, और तीसरा क्या है, मेटल वाइट। बड़ी क्लियर सी बात है, मेटल का अपना कैरेक्टर होगा, जिस कैरेक्टर के बेस पे उसको मेटल बोलेंगे। नॉन मेटल का अपना कैरेक्टर होगा, जो मेटल से बिल्कुल डिफरेंट होगा या अपोजिट होगा। लेकिन मेटल वाइट क्या है, ये जरूरत पड़ने पे कुछ इसके जैसा बिहेवियर भी शो कर देगा, कुछ इसके जैसा बिहेवियर भी शो कर देगा, दोनों के कहीं बीच में आएगा। बोलो बेटा, दोनों के बीच में कहीं पे, पूरे के पूरे Yes, sir. कैरेक्टर्स इसके जैसे भी नहीं, पूरे के पूरे कैरेक्टर्स इसके जैसे भी नहीं, दोनों के थोड़े थोड़े मिक्स कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। बोलो ना बच्चा। Yes, sir. हाँ, अब मैं पूछूं मेटल्स, तो मेटल के बारे में घर में कभी मेटल देखा है आपने? Yes, sir. मैंने तो अभी अभी सुना भी है। Button. Yes, हाँ, sir. हाँ, अच्छा, उसको समझ में आ गया, तुमने भी सुना है। चलो, मेटल, अगर मैं एक जनरल नॉलेज की बात करूं, आप लोगों को मेटल के बारे में क्या, अगर मैं बोलता हूं कि मेटल के बारे में कुछ बोलो, तो आप लोग क्या क्या जानते हो मेटल के बारे में? अवनी, आप शुरू करें। Sir, हाँ, मेटल के बारे में क्या जानते हो सर? बस। सर मैं बोल रही थी, आपने अवनी से पूछा तो मैं चुप हो गई। अच्छा अच्छा, अवनी बोल, अच्छा, मुझे लगा पहले अवनी नहीं बोला था। बोलो अवनी। Sir, metals. अच्छा, इसको इतना पता है मेटल्स, हाँ, आगे। सब पढ़ा है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा. हर चीज, मैं क्या बोलता हूँ आपको, कि आपको हर चीज ऐसे याद नहीं करनी कि सब चीज ही किताबी लैंग्वेज में बोलो। देसी भाषा में नॉर्मली अगर मैं बोलूं मेटल क्या है, तो आपके सराउंडिंग में, घर में कहीं पे कोई मेटल दिख रहा है? सब बहुत सारे. यस सर। एक कैरेक्टर तो पता है मेटल से आवाज आती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा तो अभी वही आ रही है। और सर सोनोरस है. उसके अलावा कुछ बताओ। सर सोनोरस मेटल सोनोरस है. और मेलेबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर मैलिएबल. और मैलिएबल है. हार्ड। हाँ, सर अरे वो लूसीफियस मोडू। होते हैं. नॉइजी। हाँ, मैलिएबल का मतलब क्या होता है? सर इट Sir, कैन बी, drawn into सर sheet. उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और थिन शीट में कन्वर्ट करते हुए टूट गया तो? सर तो दूसरे से ट्राई कर लेंगे। टूटता नहीं है, उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हद है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मेटल को मेटल को आप क्या कर सकते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट और सब दैट वायर्स में भी. इस प्रॉपर्टी को वायर वाला बोलेंगे, मतलब मैलिएबल बोलेंगे कि डक्टाइल? थिन शीट्स में सर कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको मैलिएबल बोले कि डक्टाइल बोले? सर डक्टाइल शायद। सर मैलिएबल. अब तुम लोग आपस में एक दूसरे से पूछ लो, तो मैलिएबल की मैलिएबल. डक्टाइल। चलो सुन सर लो, एक दोनों एक ही जैसा लगता है ना? ऐसा लगता है कि यार वो, उसको या तो वायर की तरह स्ट्रेच करो, या तो पीट के चपटा करो, दोनों में वो मेटल ही एक्सटेंड हो रहा है। बोलो ना बेटा। यस सर. हाँ, बट दोनों डिफरेंट चीजें हैं, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मैलिएबल का मतलब है कि अगर आप उसको पीट रहे हो किसी भारी चीज से, तो मेटल जो है, वो मेटल के एटम्स इतने पास पास होते हैं, इतने पास पास होते हैं कि वो जल्दी ब्रेक नहीं होते हैं, ड्यू टू एंटर एटॉमिक फोर्सेस। याद आ रहा है, सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ाया था आप लोगों को। यस सर। ड्यू टू एंटर एटॉमिक फोर्सेस, वो जल्दी ब्रेक नहीं होते। और ब्रेक ना होने की कंडीशन में आप उस पर अगर फोर्स लगा रहे हैं, आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो वो चिपटा होता जाता है, और बहुत ही थिन शीट में,
बहुत पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर भी हाई इंटर एटॉमिक बॉन्ड के वजह से वो ब्रेक नहीं होता जल्दी। ओके, Yes. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्टाइल? कि उसको आप डक्ट के जैसा, वायर लाइक आप स्ट्रेच कर सकते हैं और वो पतले वायर के फॉर्म में लंबा होता चला जाएगा। और अभी भी रीजन सेम, ड्यू टू हाई इंटर एटॉमिक फोर्सेस वो अभी भी जल्दी टूटता नहीं है, बहुत थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। बोलो बेटा। यस Yes. सर। तो दो प्रॉपर्टी तो आप लोगों ने बता दी, मैं लिख भी देता हूं। और एक सर सोनोरिटी। सोनोरस रहते हैं। मेटल्स हाँ। आर मैलिएबल। दूसरा, मेटल्स आर डक्टाइल। हाँ, अब बोलो क्या बोल रहे थे? सर मेटल्स आर आल्सो सोनोरस। क्या बोल रहे हो? मेटल्स आर और सोनोरस सोनोरस सोनोरस। सोनोरस आवाज और आती सर है उनसे। अच्छा, सोनोरस। हार्ड भी हाँ, होते हैं। वो तो उसका तो एग्जांपल हम लोग को और पता है ना क्या है। बर्तन। हाँ, वैशाली। वैशाली। हाँ। क्यों? सोनोरस का मतलब जानते हो ना बेटा, क्या होता है? सर वैशाली। यस नहीं, वैशाली नहीं, हैं? सोनोरस का मतलब बता, इडियट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोनोरस? सर आवाज आती रहती तब बर्तन को यहाँ से वहां गिराते मेटल को, तब। हाँ, उसके दिमाग में अभी भी बर्तन घुसा है, बर्तन नहीं, मेटल को। हाँ मेटल को अगर मेटल। आप गिराओगे या मेटल के ऊपर कोई दूसरे मेटल से टकराओगे उसको, तो उससे क्या आती है? आवाज आती है, मेटल नॉइज प्रोड्यूस करता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सोनोरस। क्या बोलते हैं सोनोरस। इसको? सोनोरस बोलते हैं। सोनोरस। और चलो, सर गुड कंडक्ट। हाँ, बहुत अच्छे। नहीं 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 नहीं। हाँ 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 हाँ। गुड कंडक्टर अरे, होते हैं मम्मी मेटल्स। मम्मी अभी क्या धो रही थी? बर्तन। बर्तन किसके बने? स्टील के। स्टील। हाँ, अगर वो मेटल नहीं होता और वो अच्छा कंडक्टर नहीं होता तो हम लोग स्टील का ना बनाते। वो अच्छा यस कंडक्टर है, हीट को इजीली पास होने देता है, इस वजह से स्टील के भी बर्तन बनाते हैं। यस बोलो ना। सर। ऑल एंड दो सर मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। एक्सेप्ट, यस चलो, सर। ये अब ये किताबी लैंग्वेज किसने बोला? ये बुकिश अवनी। लैंग्वेज लेके बैठ सर गए बुकिश किताब। लैंग्वेज सर नहीं है बुक मेरे पास। चलो, वो भी लिख देता हूँ। और वो उसमें वो दो को तो बिल्कुल याद रखना है, 100%। किसको किसको? सोडियम। सोडियम सोडियम एंड पोटेशियम। पोटेशियम। हाँ, याद रखना है। क्यों? बिकॉज मेटल्स आर हार्ड इट सर इट कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ एंड हैं? ना। सर ये कांट बी कट। मेटल को कट नहीं कर सकते, एंड नहीं कांट सर, बी मैं कट। सोडियम और पोटेशियम हाँ का हाँ कह रही हाँ, थी। इसलिए याद रखना है। मेटल्स आर हार्ड एंड कांट बी कट बाई नाइफ, नाइफ। एक्सेप्ट कौन कौन? सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम। एक्सेप्ट सोडियम एंड सोडियम पोटेशियम। पोटेशियम। बिल्कुल याद रखना। आप देख लो, मैंने सोडियम और पोटेशियम बहुत शॉर्ट में लिख दिया है, दिख रहा है आप लोगों को? के सर एल ब्लरी एम है। ए। सोडियम एंड पोटेशियम। हाँ, मुझे लगा कि ब्लर जा रहा है, इंक खत्म हो गया है, इस वजह से मेरे ब्लर आ से रहा पूरी स्क्रीन ही ब्लर आ रही। है। बारिश हो रही है ना यहाँ पे? सर मैं तो नेटवर्क के लिए गर्मी में बैठी हूँ। अच्छा हुआ कि तुम गर्मी में बाहर बैठी हो, अंदर बैठी होती तो लगता किचन में ही बैठी हो, इतनी आवाज आती फिर तो। सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, मैं बस तुम्हारी क्लास खत्म कर लूं, यहाँ बारिश हो रही है बहुत तेज, अब मैं तुरंत सर जाऊंगा अपना नहाने। सर हमारे हो चुकी। हमारे यहाँ भी सर तब तक बारिश रुक गई तो। हाँ। बारिश रुक गई तो बादल में छेद करेंगे पत्थर मार के, दोबारा से बारिश करवाएंगे। अरे, मेरी जान पहचान है वहां पे, बारिश हो जाएगी दोबारा।
कोई टेंशन नहीं। सर जो वो ओले जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? ओले ऐसे ज्यादा बनते हैं। पहले इधर आओ, पहले इधर इसको बना ले। अच्छा, ये 40 मिनट वाला मीटर भी चल गया आपके पास। 8 मिनट है, 8 मिनट में मुझे फटाफट कैरेक्टर्स बताने हैं। मैटर मैलिएबल, डक्टाइल, सोलरस, हार्ड। इसके अलावा मैटर्स आर गुड कंडक्टर। फॉर फीड एंड इलेक्ट्रिसिटी। अरे यार, इसमें भी इंक नहीं है। हेलो सर। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। बोलो बच्चा। गुड Yes, sir. कंडक्टर का मतलब क्या? कि हीट भी इससे इजीली पास हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी भी। और इलेक्ट्रिसिटी भी। अगर हीट पास हो जाती तो इसका हम लोग यूज करेंगे किस क्या बनाने में? यूटेंसिल्स, घर के यस अपने सर। बर्तन बनाने में। राइट बच्चों? यस सर। हाँ। यस Yes, सर। sir. और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती, इसलिए हम लोग घर में जो हाउस होल्ड वायर्स बनाते हैं, वायरिंग कर, कॉपर वायर। वो भी इससे बनाएंगे। जनरली वायर बनाने में कौन सा मेटल सर यूज करता है? स्क्रीन ब्लर आ रही है। कॉपर। इसमें भरूं जनरली। चलो ये बोलते रहो, ये तो सुनते रहोगे तभी हो जाएगा काम, इतना टफ नहीं है। नॉर्मल सी यस बातें सर। हैं कि जो कंडक्टर्स हैं, जो अगर हीट अच्छे से पास कर पा रहे हैं, हीट का कंडक्शन प्रॉपर कर पा रहे हैं मेटल, तो हीट के कंडक्शन की वजह से हम लोग यूटेंसिल्स किसके बनाएंगे बेटा? मेटल्स के। कौन सा मेटल यूज होता है सबसे ज्यादा यूटेंसिल बनाने में? स्टील, टेफ्लॉन। स्टील खुद कोई मेटल नहीं है। मिक्स मेटल। स्टील खुद कोई मेटल नहीं है बेटा। 1 मिनट में इंक डाल लूं यार। सर टेफ्लॉन से भी। टेफ्लॉन भी कोई मेटल नहीं है। सर कॉपर। कॉपर तो मेटल यूज है, लेकिन कॉपर का बर्तन देखा है? बहुत कम लोग Yes, यूज sir. जग होता है, ग्लास होता है। हाँ, बहुत कम लोग Yes, यूज sir. करते हैं उसको। होता है, सर बिल्कुल अभी होता तो है। पूरे वर्ल्ड में वही यूज हो रहा है। हाँ। हाँ क्यों? ऐसा क्यों? सर क्योंकि सर वो कोविड-19 से थोड़ा मतलब प्रोटेक्ट करता है, इसमें सिर्फ 4 घंटे के लिए रहता है, इसलिए अभी अमेरिका में तो पूरा वही यूज हो रहा है। अच्छा, पूरे अमेरिका और में। हाँ, बोलो बोलो। नहीं सर ऐसे ही। अरे बोलना क्या ऐसे? सर नहीं अरे कुछ भी नहीं नहीं। नहीं नहीं, बोल दो बोल दो। चलो, घर के बर्तन जो है यूटेंसिल्स बेटा, जनरली एल्यूमिनियम हाँ, एल्यूमिनियम। एंड कॉपर ऑल्सो, है ना? और इन दोनों के ही मिक्सचर को, इन्हीं दोनों को मिला के हम लोग, जैसे प्योर एल्यूमिनियम और प्योर कॉपर ना यूज करके इनका मिक्सचर यूज कर लेंगे, उसी को बोलेंगे स्टील। क्या बोलेंगे? स्टील, स्टील। है ना? मिक्सचर यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि प्योर एल्यूमिनियम भी महंगा है, प्योर कॉपर भी महंगा है, दोनों मिला के बना लेंगे तो सस्ता पड़ेगा। आया क्या समझ में? यस सर। वैसे ही वायर। सर हाँ कई कई तो सिर्फ प्योर कॉपर से के ही रखते हैं ना, हाँ, तो कहीं राजस्थान साइड। तो आप लगाओ ना। आपको महंगा महंगा, आप सोना लगा दो, घर की वायरिंग में सोना यूज कर लो, गोल्ड यूज कर लो, वो आपकी यस चॉइस सर। होता है। सर गोल्ड कम से कम 1 ग्राम गोल्ड 2 किलोमीटर वायर तक चल सकता है। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ कि आप गोल्ड लगा लो ना, सस्ता भी पड़ेगा, दूर तक भी जाएगा। सर चोरी हो गई तो। हाँ हाँ, वही बात है कि आपको ऐसी चीजें यूज करनी है जो आपको तो कॉस्टली भी ना कॉपर पड़े वायर्स होते हैं। और ज्यादा दिन तक चले। चलो, कॉपर इसमें वायर। भी केबल वगैरह में कौन कौन सी सेम चीजें? कॉपर। एल्यूमिनियम और कॉपर वायर। कॉपर। कॉपर। सर ज्यादा तो कॉपर ही यूज होते हैं। यस सर। क्या हमारे बेटा? तो एल्यूमिनियम। सर ज्यादा कॉपर ही यूज हाँ, होते हैं, कॉपर कॉपर वायर वायर। ज्यादा, क्योंकि एल्यूमिनियम महंगा पड़ेगा, है ना? कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा अच्छी है, कॉपर वायर। एल्यूमिनियम एंड कॉपर, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये अच्छे क्या हैं? कंडक्टर्स हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। बोलो बच्चों। यस सर। चलो, दूसरा। अब आ जाओ, घरेलू बातों पे चलते हैं। शादी ब्याह का सीजन फिर से शुरू होने वाला है कोरोना के बाद, तो थोड़ा उधर चलते हैं।
थोड़ा खरीदारी करते हैं Yes, sir. ज्वेलर्स के यहाँ से। मेटल्स आर Yes, sir. शाइनी, Yes, sir. So lustrous. metals are shiny and have luster। So, yes, sir. luster मतलब क्या? इनके अंदर Shiny. शाइनी होते हैं, स्मूथ होते हैं, और इनके अंदर क्या होती है? चमक होती है। और चमक के Yes, वजह sir. से ही शादी के सीजन में रात को चमक धमक होती है। अरे इंडिया है ना, इतने बड़े अरे सर वो तो लाइटिंग होती है ना। तो लाइट को गहने भी तो लश्चर क्यों आता है? लाइट की वजह से ही आती है ना। हाँ। लाइट पड़ती है तो चमकते हैं ना फिर वो। आधा किलो सोना पहन के रात के अंधेरे में घूमो, कोई मतलब ही नहीं। सर आधा किलो तो गला ही नीचे लटक जाएगा। इतनी भी हल्की नहीं हो कि तुम्हारा गला नीचे अटक जाएगा। सारा चिप्स खाया हुआ बेकार कर दिया बेवकूफ। सर वो आधे तो रह ही गए। हाँ, मेटल्स क्या होते हैं बेटा? शाइनी होते हैं और उसके अंदर लक्ष्यर पाया जाता है, चमक पाई जाती है। ठीक है, यस बोलो बच्चों। और कुछ हार्ड हो ही गया, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होगी तभी ये दूर तक खींचेगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। मैलिएबल है, ये क्या बोलते हैं, हर एक चीज तो और इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट भी है। मेटल्स आर जनरली सॉलिड, यस सर। मेटल्स आर तो हाँ, सॉलिड। किसको छोड़ के? ओ तेरी। सोडियम और पोटेशियम। नहीं, सोडियम और पोटेशियम भी सॉलिड ही होते हैं। सर सॉलिड, हाँ सॉलिड ही होते हैं, है ना। देखो सॉलिड का मतलब क्या? सॉलिड लिक्विड गैस की बात कर रहे हैं। ये सॉलिड होगा, लेकिन ऐसा होगा कि अगर केक जैसा होता है ना, केक मतलब हार्ड केक जिसको आप चाकू से काटोगे, साबुन जैसे समझ लो, साबुन के जैसे आप काटोगे तो Yes, कट sir. जाएगा, राइट। Yes, sir. लेकिन Yes, मैं अभी बात कर रहा हूँ मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट एक मेटल, मर्क्यूरी बेटा, मर्क्यूरी, पारा। यस सर। Yes, sir. ये कैसा होता है? थर्मामीटर में आता है। लिक्विड, Yes, sir. है ना। कैसा होता है बेटा? लिक्विड Yes, sir. स्टेट सर का होता है। थर्मामीटर्स में होते हैं। क्या हुआ? थर्मामीटर में होता है हाँ, जो थर्मामीटर में mercury। यूज किया जाता है, कि वो लिक्विड है इसीलिए वो इजीली ऊपर नीचे मूव कर पाता है, बोलो ना। Yes, sir. तो ये सारी चीजें आपने पढ़ा मेटल का। मेटल से रिलेटेड एक अच्छी चीज है जो मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, जो जो इसकी बॉन्ड के बारे में है, मेटालिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक बार ये मेटल की जो फर्जी फर्जी प्रॉपर्टीज हैं, एक बार आप अपने बुक से पढ़ लेना, और उसके जो Yes, sir. एग्जाम्पल्स दे रखे हैं अपने बुक में, वो एग्जाम्पल्स याद कर लेना। बट आपका होमवर्क क्या Yes, है? sir. आपका